Good morning to all of you. Today we teach you the chemical property of metals. In the previous day, we all study about metals, element and non-metals and its physical property. So आज हम लोग देखेंगे ना कि मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकली बिहेव मेटल का क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग क्या सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी आता है ये कि मोस्टली मेटल्स लॉस द इलेक्ट्रॉन. जनरली देखा जितने भी मेटल्स होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं. सो मेटल्स हैव a special tendency to loss of electron. जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के पास एक स्पेशल कैपेसिटी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का. एग्जांपल सोडियम, इट हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स. इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, बनाएगा क्या सोडियम प्लस आयन. लाइक एज कैल्शियम 2882, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा सोडियम प्लस 2 आयन. इट हैव ए टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल भी मेटल, यानी कि मेटल का दूसरा प्रॉपर्टी हो रहा है कि मेटल react with oxygen and to form metallic oxide. कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देगा हम मेटालिक ऑक्साइड. लाइक ए सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O. सोडियम Na2O. पोटेशियम ऑक्सीजन, पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द पोटेशियम ऑक्साइड. कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड. एंड इट इज. अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि सोडियम इट हैव 281 एंड पोटेशियम 2881. सोडियम और पोटेशियम दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है. सोडियम और पोटेशियम दोनों, वह देखा जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज में दोनों का जो टेंडेंसी होगा ना दोनों डिफरेंट होगा. यानी कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम. पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम. वाई? जबकि देख रहे हैं दोनों के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है ना इसके आयोनाइजेशन एनर्जी पे, या फिर बोल सकते हैं इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे. अब ये क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो किसी भी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, द एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए मेटल, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सो सोडियम के पास जितना ज्यादा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होगा, पोटेशियम के आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा. क्लियरली हम लोग देख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे ही डिपेंड करता है किसी भी मेटल का रिएक्टिविटी पावर. ओके, नाउ वी स्टडी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. बिफोर द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. कैरेक्टर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मेटालिक ऑक्साइड बनाया.
तो मेटालिक ऑक्साइड बनने के वजह से क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है। फर्स्टली कुछ ऐसे भी मेटल जो हाई रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम एंड इट, ये सारे जो मेटल्स होते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में रिएक्ट करने के बाद क्या तो बर्निंग होते हैं फ्लेम के साथ क्या करेंगे, बर्न करेंगे। कुछ जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या कैरेक्टर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। Nature of metallic oxide. Firstly, metallic oxide is acidic. मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होते हैं बिकॉज it dissolve in water. Oh sorry, metallic oxide nature of basic because it dissolve in water and to form a base or alkali. यानी कहने का मतलब है कि जो एल्कली और बेस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि मेटालिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और यदि वो हाइड्रोक्साइड बिल्कुल जल में वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व करता है, देन दिस बेस इज नोन एज एल्कली। वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व बेस को ही एल्कली कहा जाएगा। तो थोड़ा डिफरेंस है। बेस किसी को जो वाटर में डिसॉल्व हो या ना हो, बट जो डिसॉल्व होगा सिर्फ उसी को कहा जाएगा अल्कली। तो सबसे पहला का तो बेसिक होता है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या देगा, आपका बेस बनाएगा। इट मींस हम बोल सकते हैं इसको क्या, मेटालिक ऑक्साइड चेंज द color of litmus paper blue to red. Blue to red, blue to red। यानी ब्लू टू रेड होने का मतलब क्या है, सॉरी रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। ब्लू होने का मतलब क्या इंगित करता है ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, 7 से क्या है ज्यादा, 7 से सॉरी हाँ 7 से ज्यादा हो रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा क्या होगा, बेस होगा। चलिए ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, बेसिक होगा, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, metallic oxide react with water, metallic oxide react with water and form metallic hydroxide। सही कि मेटालिक ऑक्साइड जैसे ही मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जो कि पहले भी सिर्फ बताया गया, वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद मेटालिक हाइड्रोक्साइड ही बना रहेगा। कैसा नेचर होता है ना, जिसको क्या बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसको बोला क्या जाता है ना हिंदी में लोग द्विधर्मी, जिसके पास है कि बोथ प्रॉपर्टी एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होगा, उसी को बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द टाइप ऑफ मेटालिक ऑक्साइड व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टीज केमिकल एसिडिक एंड बेसिक,
एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज होगा, उस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल में देखते हैं Al2O3 और क्या ZnO। पहले देखते हैं एग्जांपल मैंने Al2O3 का बिहेव कब होगा एसिडिक, कब होगा बेसिक। यहाँ पे देख लेट कर लो कि यहाँ पे क्या NaOH इज बेस, सो Al2O3 बिहेव NaOH एज एसिड, यानी Al2O3 का बिहेव डिपेंड करेगा इसके साथ। यदि ये बेस होता है एसिड होता है, और एसिड होगा तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे बेस होता है। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं Al2O3 प्लस क्या H2SO4। अब यहाँ पे क्या एसिड है, तो Al2O3 का प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे बिहेव क्या हो जाएगा, बेस का हो जाएगा। बेस का हो जाएगा तो बनेगा क्या, Al2SO4 प्लस क्या हो जाएगा H2O बनेगा। बोथ रिएक्ट प्रोडक्ट बी साल्ट बिकॉज एसिड एंड बेस, सो बोथ न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म साल्टेड वाटर। सिमिलरली देखो ZnO को, ZnO इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ZnO भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मोस्टली मेटल्स react with acid and release the hydrogen gas. Most metal react with acid and release the hydrogen gas. Example: Zn plus H2SO4, sodium plus HCl, Zn plus H2O4, ZnSO4 plus H2, NaCl प्लस H2। और बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। प्रॉपर्टी है मेटल का कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट एक्सेप्शन क्या होता है, HNO3 very strong acid, but mostly metals react with it, but it does not release the hydrogen gas। HNO3 के साथ मेटल्स रिएक्शन करेंगे बट हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। लेकिन देखा जाए ना, यदि इसके साथ हम Na प्लस HNO3 का रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होता है इसके साथ है, बट क्या होता है, बनेगा आपका NaNO3 Na2NO3 NO3 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा, N2O NO या तो फिर NO2। ये तीन में से किसी एक का फॉर्मेशन होता है अलग से यहाँ पे, क्योंकि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब NO3 का ब्रेक होता है, स्प्लिट करता है ना, तो एक वाटर का ड्रॉपलेट साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, या तो N2O या NO2 या तो फिर क्या होता है NO का फॉर्मेशन होता है, यहां से हाइड्रोजन का रिलेशन नहीं होता है। इसका एक्सेप्शन कुछ ऐसे भी मेटल्स है जो HNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। याद रखना, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ऐसे मेटल्स है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। Okay, this is the main chemical properties of metals. Thanks, that's all.